Good morning, students. Today we will study how to make a plane scale and what are the methods which are employed to make plane scale. सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक सरल रेखा को समान भागों में विभाजित कर सकते हैं. उसके लिए हमने ली है लंब विधि. लंब विधि के द्वारा हमें एक सरल रेखा को बराबर 5 भागों में विभाजित करना है. तो इन 5 भागों को विभाजित करने के लिए जो कि इक्वल होने चाहिए, जो कि बराबर होने चाहिए, तो इस हेतु हमने इस पूरी जो सरल रेखा है उसके कोनों पर लंब खींच लिए हैं. लंब यानी कि परपेंडिकुलर हमने बना लिया, सीधी लाइन बना ली है, और उसको एक कम भाग यानी कि 5 भाग हमें उस सरल रेखा के करने हैं. तो इस हेतु हमने इस लंब पर 4 समान भाग, 4 बराबर भाग किए हैं. और इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि डी पॉइंट जो है उसको हमने डी डैश से मिलाना है, सी को सी डैश से, बी को बी डैश से और ए को ए डैश से. जब हम इस प्रक्रिया को करते हैं ये लंब विधि होती है. लंब विधि के द्वारा आप किसी भी सरल रेखा को समान भागों में बांट सकते हैं. लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें 5 भाग करने हैं तो इस हेतु जब हम लंब बनाते हैं तो लंब को हमें 4 भागों में बांटना होगा. 4 भागों में बांटकर फिर उसके बाद जैसे कि हमने इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये लंब इस दिशा में बना हुआ है और एक लंब इस दिशा में, उल्टी दिशा में बना हुआ है. तो डी को आपको डी डैश से जोड़ना है, सी को सी डैश से. उसी प्रकार से आपके सारे 5 भाग जो कि इक्वल हैं वो हो जाएंगे. अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि प्रदर्शक भिन्न क्या है? 1/100 RF पर एक सरल मापनी बनाइए. तो हम सरल मापनी किस प्रकार से बनाते हैं? सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है और धरातल पर वही 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 100 सेंटीमीटर. तो 100 सेंटीमीटर हम 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. किस प्रकार से? जब हमें ये पता है, ज्ञात है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर बटे 100 सेंटीमीटर बराबर होगा 1 मीटर. अब हम 1 सेंटीमीटर की तो कोई सरल रेखा नहीं खींच सकते. इस हेतु हम दोनों साइड पर 16 से गुणा कर लेते हैं. और जब हम 16 से गुणा कर लेते हैं तब 16 सेंटीमीटर बराबर 16 मीटर आता है. 16 सेंटीमीटर बराबर 16 मीटर आता है. अब हमें क्या करना है? सबसे पहले एक सरल रेखा खींचनी है. उस सरल रेखा के हम पहले से निश्चित कर लेंगे कि कितने भाग करेंगे. जैसे कि हमने यहाँ पर निश्चित कर लिया है कि हम इस सरल रेखा के 4 भाग करेंगे. तो 4 भाग करने के लिए हमने 16 सेंटीमीटर को 4 से भाग दिया और 16 मीटर को 4 से भाग दिया. जब हम इसको भाग देते हैं तो प्रत्येक जो डिवीज़न होगा, जो कि हम एक लंब विधि द्वारा हमने पहले से ही बना लिए हैं, वह प्रत्येक भाग जो है वो 4 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन वो क्या दर्शाएगा? 4 मीटर को दर्शाएगा. इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हमने एक सरल रेखा खींच ली 16 सेंटीमीटर की. उसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया लंब विधि के द्वारा. उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि एक खाने को छोड़कर हमें 0 लिखना है, और फिर प्रत्येक जो डब्बा है आपका वो किसको दर्शा रहा है? 4 मीटर को. तो 4 + 4 8 + 4 12 मीटर यहाँ हो गए. और जो बचे हुए हैं वो आपको इस सब डिवीज़न, ये आपको दूसरी इकाई प्रदर्शित करने के लिए एक डब्बा, एक खाना बनाया हुआ है जिसमें कि आप मीटर से छोटी इकाई यानी कि डेसीमीटर शो कर सकते हैं. तो ये यहाँ तक
आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर ये इसका जो पूरा डिटेल है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।